guys, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में। बचपन से ही विटामिन ई के बारे में सुनते आ रहे होगे। विटामिन ई को काटो, उसके जेल को निकालो, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन में मिलाओ एंड अप्लाई करो चेहरे पे, अंडर आई पे या मार्क्स पे। साथ ही साथ विटामिन ई के जेल को अगर आप शैम्पू में या एलोवेरा जेल में लगा के स्काल्प में अप्लाई करते हैं तो हेयर के लिए भी काफी अच्छा बेनिफिट विटामिन ई का होता है। आज ना मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ कि विटामिन ई खाने से होता क्या है। तो यहाँ पे आपको 2 स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, ये विटामिन ई एवियन 400 के हैं एंड दिस इज माइन। इसको मैंने खत्म किया है ये पूरा, ठीक है। ये टोटल है 20 कैप्सूल और यहाँ पे 10 कैप्सूल्स कंप्लीट किए मैंने। सो गाइज मैंने टोटल 30 कैप्सूल्स खा लिए। इसे खाना है, इसको खाना भी चाहिए या नहीं, इसको कब खाना चाहिए, किस एज के लोग इसको खा सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में एक दिन में खाया जा सकता है, और हाँ इसके साइड इफेक्ट और एडवांटेज दोनों क्या होते हैं। आज इस वीडियो में इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद 1 मंथ का मैं आप लोगों के साथ पूरा एग्जैक्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, ये एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। मैंने पहली बार इसको इनटेक किया है, कभी मैंने इसको नहीं खाया था, हमेशा मैं अप्लाई ज़रूर करती थी। क्वेश्चंस अराइज यहाँ पे होता है कि मैंने ईगन के टैबलेट खाना क्यों स्टार्ट किया। पहला, मेरे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, एक्सट्रीम। मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो उनने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दिए हेयर फॉल को रोकने के लिए, एंड वो सप्लीमेंट्स क्या है उसमें अगर आप चाहते हो वीडियो मैं लेकर आऊँ सो डैट अगर आप भी इस चीज़ से डील कर रहे हो तो वो काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि मेरे हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हुए हैं। विटामिन ई हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई को एक मैजिकल कैप्सूल आप बोल सकते हो, क्योंकि उससे आपके हेल्थ में, आपके स्किन में, आपकी ब्यूटी में, काफ़ी सारी चीज़ों में इसका इफेक्ट देखा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में हमें पता है, दैट इज़ हेयर और स्किन के लिए जो हम बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। दूसरी चीज़, वो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है कोलेजन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। हमारी स्किन में कोलेजन को होल्ड करके रखने के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा सही होता है। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, को डायलेट करता है, पतला करता है, ठीक है। कहीं भी ब्लड में क्लॉटिंग आ गई है, हाई के पेशेंट्स बहुत होते हैं, उनमें भी विटामिन ई कैप्सूल अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वो ब्लड को पतला कर रहा है, इम्प्योरिटीज को कम कर रहा है, तो आपका अगेन बीपी हाई की इश्यूज कम हो जाती है। नाउ फोर्थ इज कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल मान जाता है, उसको कम करने में विटामिन ई का बहुत अच्छा हेल्प होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, 2021 की स्टडीज में देखा गया है कि ये उस फैटी लिवर को कम करने में बहुत अच्छे से हेल्प। मसल क्रैम्प्स, चाहे वो वर्कआउट करने की वजह से मसल क्रैम्प्स हो रहे हो, चाहे पीरियड्स के टाइम में मसल क्रैम्प्स होते हो, का मसल्स क्रैम्प को दूर करता है विटामिन ई। इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए भी विटामिन ई कैप्सूल का बहुत अच्छा रोल है। आपके एग के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ अगर आप मेल ले रहे हैं तो स्पर्म की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो साथ ही साथ होता क्या है, ब्लड लॉस, पीरियड्स का टाइम हो या फिर नॉर्मली अगर आपका कट मार्क हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हैवी केस में भी विटामिन ई ब्लड लॉस को रिड्यूस करता है। अब विटामिन ई से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होते हैं कि विटामिन ई कौन ले सकता है, विटामिन ई कितना लेना चाहिए, विटामिन ई कितने दिन तक ले सकते हैं, किस तरीके से नेचुरली हम फूड के थ्रू विटामिन ई को कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी कैप्सूल्स। सारी चीज़ों का आंसर्स मैं अभी आपको दूंगी। उसके बाद हम जानेंगे मेरा एक्सपीरियंस टेकिंग विटामिन ई फॉर 30 डेज का। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ई को कौन ले सकता है। इन्फेंट को भी विटामिन ई दिया जाता है अगर उनमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, और इसको टीनेज से लेके एल्डरली पीपल सब ले सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के सजेशन और एडवाइस पे। सेफेस्ट mg ऑफ विटामिन ई, एक दिन में एक कैप्सूल खाना जो कि 400 mg का होता है वो सेफ माना जाता है, ठीक है। वैसे 1000 mg के अंदर ही पर डे में लेना सेफ होता है। आप अगर शुरू कर रहे हो तो 1 कैप्सूल अ डे से शुरू कर सकते हो विद योर डॉक्टर एडवाइस। किस फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन ई प्रेजेंट है?
एवोकेडो 20% ऑफ योर रिक्वायर्ड विटामिन ई आपका एवोकेडो से कंप्लीट होता है। इसके अलावा मैंगोज और किवीज में भी विटामिन ई अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। अभी मैंगोज का अच्छा खासा टाइम है, सो मैंगो के थ्रू आप अपने विटामिन ई के रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर सकते हो, उसके टेस्ट को एंजॉय करने के साथ साथ। इतने लंबे टाइम तक हम विटामिन ई के कैप्सूल को ले सकते हैं। लाइक सेफली टाइम लिमिट जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है कि आप 3 मंथ तक विटामिन ई को कंज्यूम कर सकते हो एंड देन उसको स्टॉप कर सकते हो। बेस्ट टाइम विटामिन ई लेने का क्या होता है? बेस्ट टाइम होता है रात का टाइम। व्हेन यू हैड योर मील, उसके बाद आप विटामिन ई को रात के टाइम पे ले सकते हो। और क्योंकि विटामिन ई फैट सॉल्यूबल है, तो आपके खाने में गुड फैट की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि वही उसको सॉल्यूबलाइज करने वाला है। बात करते हैं ना कि किस किस फूड में प्रेजेंट होते हैं विटामिन ई। जितने भी सीड्स खाते हैं हम लोग, ठीक है, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सब में प्रेजेंट होता है विटामिन ई। साथ ही साथ आप नट्स खाते हो, उसमें भी होता है। थर्ड, रोस्टेड आलमंड्स में भी विटामिन ई होता है, ठीक है। पालक खाते हैं ना, उसमें भी विटामिन ई प्रेजेंट है। ब्रोकली में भी प्रेजेंट है। एवोकेडो, कीवी, मैंगोज प्रेजेंट है इन सब में। टमाटर खाने से स्किन अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें लाइकोपीन होने के साथ साथ विटामिन ई दोनों प्रेजेंट है। वेजिटेबल ऑयल्स में विटामिन ई की मात्रा होती है। मैंने इसको 30 डेज तक लिया है। सो अगर आपको हेयर फॉल रोकने के लिए सप्लीमेंट्स वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। लेट्स टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग 30 डेज ऑफ विटामिन ई कैप्सूल्स। अगर मैं सच बताऊँ तो विटामिन ई कैप्सूल्स के इफेक्ट इतने अच्छे होंगे मुझे नहीं पता था। पीरियड्स होने से पहले हर मंथ मुझे पिंपल होते थे और उसका मार्क रहता था। वो लेने के बाद मुझे पीरियड्स होने से पहले कोई भी पिंपल नहीं आया। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करा। सेकेंड चीज़, पीरियड्स होने से 10 दिन पहले से क्रैम्प्स चालू हो जाते थे मेरे पेट में, कमर में, और पता चल जाता था कि 10 दिन 7 दिन के विदिन में होने वाला है। बट आफ्टर टेकिंग दिस कोई भी क्रैम्प्स मुझे हुआ ही नहीं। डायरेक्टली मुझे पीरियड्स हुआ। तो क्रैम्प्स जिसकी हम बात करें, मसल क्रैम्प इससे जाता है, दैट इज टोटली ट्रू। ये ब्लड लॉस को रोकता है। लाइक पीरियड्स के टाइम में फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। स्किन का टेक्सचर आपका ऐसा फील होगा ना कि वो ऑलमोस्ट हर टाइम मॉइस्चराइज फील होगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला है कि अभी आपका स्किन डल है, अभी आपका स्किन ड्राई है। ऐसा कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको लेंगे तो उनको फील होगा कि उनका स्किन मॉइस्चराइज और हेल्दी फील हो रहा है। फेस को टच करने से ही पता चलेगा चेंजेस आपको। अगर मैं हेयर फॉल की बात करूँ तो हेयर फॉल मेरा कम हुआ है। लाइक अभी टोटली कम नहीं हुआ है, बट यस कम हुआ है। 1 मंथ हो चुका है मेरा विटामिन ई को लेते हुए, और ऐसे कंज्यूम किया वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट के कुछ डेज मैंने 2-2 कैप्सूल लिए। मैं उसको एक कैप्सूल एक दिन में ले रही हूँ, ठीक है। आई एम कंटिन्यूइंग दिस फॉर अगेन 1 मंथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हेयर फॉल सप्लीमेंट्स पे, उसको मिस मत करना। सो या गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।